नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। सीसीटीवी की बदौलत सामने आया सच। कार ने पीछे से खुद ही मारी टक्कर और फिर पीटा ड्राइवर। फिर पुलिस ने ही किया मामला दर्ज, लेकिन किया कुछ नहीं। जी हां दोस्तों, यकीन मानिए सीसीटीवी इतना जरूरी हो गया है आज की डेट में ड्राइवरों के लिए कि उनकी जान भी इससे बच सकती है और सच और झूठ का फैसला भी इससे हो सकता है। आपको मालूम ही है कि हिट एंड रन कानून की चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही है। हालांकि इसकी एक धारा लागू नहीं की गई है जिससे सबसे ज्यादा ड्राइवर लोग घबराए हुए थे। लेकिन उसकी असल वजह क्या थी, क्यों विद्रोह किया गया, क्यों बार बार सरकार से अपील की गई, इसका एक मुख्य कारण था। और वो मुख्य कारण इस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे ट्रक ड्राइवर अपने रास्ते पर जा रहा है, लेकिन पीछे से कार बड़ी तेजी से आती है और खुद ब खुद जाकर उस कंटेनर में टकरा जाती है। और उसके बाद ये सभी कार वाले उतरते हैं और ड्राइवर को लोहे की रॉड से ये आरोप लग रहे हैं कि पीटा जा रहा है। जमकर पीटा गया ड्राइवर और खलासी को। किस वजह से? यही वजह है ना कि गाड़ी ठुक गई। लेकिन किसकी गलती से ठुकी, ये सीसीटीवी फुटेज में साफ हो गया। और ये नहीं होता तो ये ड्राइवर फंस जाता, इसके खिलाफ केस होता, या आगे कहीं ना कहीं परेशान हो रहा होता, अपील कर रहा होता, जमानत करवा रहा होता, पता नहीं क्या क्या। लेकिन भला हो या शुक्र हो उस भगवान, उस खुदा का कि वहां पर पास ही एक फैक्ट्री की सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी। आप देख सकते हैं इस सीसीटीवी फुटेज में हो क्या रहा है। ये आरोप नहीं है, ये सामने दिखने वाली चीज है। देखिए कितने आराम से कंटेनर जा रहा है। इतने में पीछे से तेजी से एक स्विफ्ट कार आई और जाकर कंटेनर में टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि पीछे से वो गाड़ी पूरी तरह से उछल गई। फिर उसके चंद मिनटों बाद वहां गाड़ी वाले उतरकर ट्रक वाले के पास गए, उन्हें उतरवाया और उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया ड्राइवर को और खलासी को पीटने का। रोड चल रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रक वाले भी आ रहे जा रहे हैं, लेकिन कोई रुककर देखने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। हालांकि पास की फैक्ट्री से कुछ लोग निकले, उन्होंने ड्राइवर को बचाने में सहयोग किया। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो फैक्ट्री से एक शख्स निकला है, उनको बचाने के लिए उस तरफ गया भी है, तो शायद उसे भी पीटते हुए लेकर आए हैं। यही नहीं, थोड़ी ही देर बाद वहां पर स्कॉर्पियो कार आ गई, उसमें से भी कुछ लोग निकले और उन्होंने भी अपना हाथ साफ किया ड्राइवर और खलासी पर। देखिए किस तरह से अपने जख्मों के निशान उन्होंने फोटो खींचकर हमें भेजे हैं। यही नहीं, ड्राइवर ने तो ये तक सवाल उठाए हैं कि एक तरफ सरकार बोल रही है ट्रक चालक घटनास्थल से भागेगा तो जुर्माना और जेल हो। अब इस घटनाक्रम में देखो, चालक ट्रक के पीछे आके देखता है, उतने में कार वाले कैसे लठ बरसाते हैं। बहुत बुरी तरह पीटा गया है और उन सारे लोगों की पहचान भी हो चुकी है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर ड्राइवर ने एफआईआर दर्ज करवा दी है इन सभी के खिलाफ। लगभग 4 धाराओं के तहत मामला पुलिस ने दर्ज भी कर लिया है। क्या लिखा गया है एफआईआर में आपको बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हादसे के बाद अगर चाहिए वकील, करवानी हो बेल या सुपरदारी में चाहिए मदद, तो ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए लीगल एड इंश्योरेंस पॉलिसी। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90 831 पर, शर्तें लागू। चलिए अब चर्चा करते हैं एफआईआर की कि उसमें लिखा क्या है। साफ साफ लिखा है कि 16/8/2024 को श्री लालचंद्र पुत्र भियाराम, जी हाँ 24 साल उम्र है इनकी, यानी कि ये ड्राइवर हैं जो गाड़ी लेकर जा रहे थे। राजस्थान सरदार शहर से ये गाड़ी लेकर निकले थे, लेकिन रास्ते में इनके साथ ये कांड हो गया। ये भी लिखा है कि इनके साथ इनके खलासी गणपत थे, वो भी तेजपुरा के ही रहने वाले थे जो बीकानेर में पड़ता है। इन्होंने लिखा है कि ये वाहन चला रहे थे रात के करीब 11:45 पर अपने वाहन में सरदार शहर से श्री इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर से पहले ग्राम मेहरासर चाचेरा के पास स्थित भारत मोटर्स से यूरिया भरवा कर वापस रवाना ही हुए थे कि मेरी साइड से अपनी वाहन लेकर चल रहे थे। तभी पीछे से रतनगढ़ की तरफ से एक वाहन स्विफ्ट डिजायर, जिसका गाड़ी नंबर भी लिखा गया है, जिसमें 5-6 लोग सवार थे। आगे लिखा है कि स्विफ्ट के चालक ने अपनी वाहन को तेज गति लापरवाही से चलाकर मेरी साइड में चलते वाहन के पीछे से टक्कर मार दी और अपनी स्विफ्ट वाहन से सभी व्यक्ति नीचे उतरे जो सभी शराब पिए हुए थे। सभी ने
इन्हें गंदी गालियां दी, माँ बहन की गालियां दी और रॉड निकालकर इन्हें पीटना शुरू कर दिया। फिर पीछे से स्कॉर्पियो में और लोग आए, 8-10 लोग और आए और एक साथ होकर लोहे के सरिया निकालकर इन्हें जबरदस्ती पीटा गया, वाहन से नीचे उतार कर। आगे इन्होंने लिखवाया है कि इनके हाथ पैर में चोटें आई हैं, इनके खलासी की भी हाथ पैर में चोटें आई हैं। यही नहीं, इन्होंने लिखवाया है कि एक पर्स 15,000 रुपए नकदी छीन कर भी ले गए हैं। आगे लिखवाया है कि पर्स में इनका आधार कार्ड था, चालक का लाइसेंस था जो लूट कर ले गए। इन्होंने लिखवाया कि बाद में इन्होंने और गणपत ने जोर जोर से शोर मचाया तो सभी वहां से स्कॉर्पियो व बिना नंबर की स्विफ्ट कार में सवार होकर भाग गए। बाद में हमने पता किया तो पता चला कि उक्त वाहनों में सवार व्यक्तियों के नाम जो कि इस एफआईआर में लिखवाए गए हैं उनकी शिनाख्त हो गई है, यानी कि राजू, सुमेर सिंह, दारा सिंह, गुगना राम, राकेश, गोपी राम, इस नाम से इन सब की शिनाख्त हो पाई है। क्योंकि ये वहीं के लोकल लोग थे, तो जब इन्होंने रोला रप्पा किया, सब इकट्ठे हुए तो वो वहां से भाग निकले थे। और आगे लिखवाया कि ये 5-7 लोग नशे में पूरी तरह से धुत थे। पूरी घटना वहां पास में लिखे सीसीटीवी कैमरा में दर्ज हो गई और आगे रिपोर्ट देने की बात लिखी गई और 4 धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। 126(2), 115(2), 307, 189(2) बीएनएस के हिसाब से ये मामला दर्ज किया गया, यानी भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। अब क्या कहती है बीएनएस की ये धाराएं, जरा ये भी जान लीजिए। धारा 126(2) के तहत किसी भी तरह का रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी कोई गलत काम या जानबूझकर किसी व्यक्ति के रास्ते में आना जो कहीं अपनी दिशा में जा रहा हो, जो कि उसका अधिकार है, अगर ऐसा किया गया है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि क्राइम है, जिसके लिए 1 महीने तक की कैद और कम से कम 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है या दोनों। अब सेक्शन 115(2) क्या कहता है वो भी जान लीजिए। इसमें लिखा गया है कि कोई भी अगर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 122 जानबूझकर कोई हानि पहुंचाता है, उसको सजा दी जा सकती है कम से कम 1 साल तक की और जुर्माना दिया जा सकता है अधिक से अधिक 10,000 रुपए या ये दोनों भी दी जा सकती हैं। अब सेक्शन 307 क्या कहता है भारतीय न्याय संहिता का, ये भी जान लीजिए कि पूरी तैयारी के साथ चोरी, डकैती या किसी को जान से मारना, उसे नुकसान पहुंचाना सिर्फ चोरी के मकसद से, तो इसमें सजा दी जाएगी 10 साल की या इससे रिलेटेड कुछ भी फाइन किया जा सकता है। धारा 189 भारतीय न्याय संहिता की कहती है कि किसी भी तरह का क्रिमिनल फोर्स या क्रिमिनल एक्ट किया जाना जानबूझकर जोर जबरदस्ती से किसी भी व्यक्ति के साथ, तो ऐसे मामलों में उसको सजा दी जाएगी। हालांकि ये 4 धाराएं हैं, चारों धाराओं के तहत सजा भी है, जुर्माना भी है, लेकिन ड्राइवर के आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, अभी तक ये सभी बाहर हैं, जबकि इनकी शिनाख्त भी हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या मजबूरी है पुलिस वालों की कि इन्हें पकड़ नहीं पा रहे। ड्राइवर के खिलाफ अगर ये मुकदमा दर्ज हो गया होता तो अभी तक वो एड़ियां रगड़ रहा होता, अपील कर रहा होता, जमानतें कर रहा होता, लेकिन जब उनके खिलाफ ये मामला दर्ज है तो कोई कार्रवाई नहीं। हालांकि भारतीय न्याय संहिता लागू करते हुए तो बड़ी बड़ी बातें की गई कि इसके आते ही लोग सुरक्षित हो जाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, सख्ती से पालन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आपके सामने है। जो आरोप लग रहे हैं हम उसके तहत बता रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।